जैसे आप मुझे अपनी शर्त नहीं बता सकते, उसी तरह मैं आपको अपनी ऑफर नहीं बता सकती। मम्मी ने शहरोज को मेरे रिश्ते की ऑफर की है, लेकिन फराज अंकल के पास ऐसी कोई ऑफर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा, अगले हफ्ते जाएंगे रिश्ते की बात पक्की करने। आपकी जिंदगी की खातिर मैं निम्रा को भूलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को अपना लूंगा। ये बताएंगे किसका गुस्सा मुझ पर उतारा जा रहा है? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अगर बुरी बन जाऊं तो लोग सौतेली मां होने का ताना देंगे। अब देखो, सुबह से गई हुई है, कुछ पता ही नहीं है। वैसे मुझे नाज उस दिन काफी अफसरदा लग रही थी। न जाने उस औरत और उसके दरमियान क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उनकी अनबन काफी दिनों से चल रही थी। उसकी सौतेली माँ ने से खबरदार तो किया होगा। अब मुझे नाज ना उस घर में मुस्तकिल रहती हुई दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? उस दिन नानी के घर के बाहर मिली थी, उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि माँ बेटी के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। फिर मैंने तो साफ मना कर दिया कि इस घर के लिए ना मुझसे नहीं माया से राब्ता करे, और फिर वो यहाँ चली आई। बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो, जितना हक इस घर पर माया का है उतना नाज का भी है। आखिर को दोनों सगी बहनें हैं, सौतेली थोड़ी है। अम्मी, आप ऐसी खुदगर्ज लड़की के लिए अपने दिल में हमदर्दी कैसे रख सकती हैं? देखो बेटा, हर शख्स अपने अच्छे और बुरे अमाल का जिम्मेदार खुद होता है, और वो बच्ची गैर नहीं है, वो हमारी अपनी है। हम ऐसे कैसे उससे अपनी नजरें फेर लें? अब बात सुनो, कल वो चाबी लेने के लिए आएगी। ऑफिस जाने से पहले चाबी घर पे रख के जाना, ठीक है? वैसे नाज को ना उसकी सौतेली माँ ने सबक अच्छा सिखाया कि लालच का ना अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर ये घर नहीं होता तो वो कहाँ आती? यहाँ रहती, हमारे साथ, हमारे घर में। तुम अपनी सोच की तलखी को खत्म करो। अरे उस बच्ची ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसने अपनों के साथ जो बिगाड़ा है ना, उसकी बात तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाय अल्लाह, कितनी बदगुमान हो तुम। अल्लाह इस बच्ची को नेकी की हिदायत दे बस। आज वासिफ कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं लग रहा था, ना ही डरा हुआ। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा था कि हकीकत तो मेरे सिवा किसी के फरिश्तों को भी नहीं मालूम। लगता है वासिफ बहादुर बनने का ढोंग कर रहा था, वरना वो मुझे खोना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप इस फसाद की जड़ को उठा के कचरे में फेंक क्यों नहीं देती? फसाद तो तुम पैदा कर रहे हो, मेरी बात ना मानकर। तुम मेरी बात मान लो, मैं इसे अभी कचरे के डब्बे में डाल दूंगी। मेरा फैसला सुनने के लिए कम से कम एक दिन का तो इंतजार कीजिए आप। मुझे पता है कल तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा, क्योंकि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। काश आप भी मुझसे इतना प्यार करती। तुम मेरी ममता पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ। काश मेरी मोहब्बत से ज्यादा आपका प्यार हो। यकीन करता हूँ कि मेरा प्यार आपके प्यार से ज्यादा हो। इस नासमझ को कोई समझाए, माँ की मोहब्बत कहीं ज्यादा होती है औलाद की मोहब्बत से। दास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बोलो। मैंने ज़ारा जबी को तुम्हारी बुराई करते हुए सुना। क्या मतलब?
नहीं मतलब मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उनकी बातों पर। मुझे पता है सब झूठ ही बोल रही थी, लेकिन आज से पहले झूठी ही सही पर उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तारीफें की है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि वो तुम्हारी बुराई कर रही है? तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं है, मगर होने वाला है। क्या मतलब? मम्मी और फराज मुझे मारना चाहते हैं। क्या? क्यों? कल सुबह वो दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने उनकी बात सुन ली। उनको ऐसा लगता है कि मैंने बाबा का कातिल समझने के बावजूद जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ। वो ये समझते हैं कि मेरे पास जो उनके खिलाफ सबूत है उसके जरिए मैं उनको जेल करवा सकती हूँ, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। चलते हैं। जी अम्मी, कोई काम था आपको? तुम्हें जो मोहलत दी थी ना वो पूरी हो गई। अब तुम अपना जवाब बताओ। लड़की की माँ फोन कर रही है, क्या जवाब दूं उसको? आप मेरी राय सुनना चाहती हैं या मेरा फैसला? फैसला। अम्मी, मैं निम्रा के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकता और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं तुम्हारी सोच नहीं, फैसला जानना चाहती हूँ। जो मैं सोचता हूँ वही मेरा फैसला भी है। अपने फैसले का अंजाम जानते हो? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी निम्रा मुबारक हो, मुझे मेरी मौत। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे ज्यादा निम्रा प्यारी है। अगर तुम अपना फैसला सुना सकते हो ना, तो मैं भी अपने फैसले पर कायम हूं। मैं जानती हूं तुम मुझे खोना नहीं चाहते। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें और मोहलत भी दे सकती हूँ। माँ हूं तुम्हारी। औलाद की तरह जज्बाती फैसला करके तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहती। आप मुझे जितनी भी मोहलत दे दीजिए, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। जज्बाती होकर नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने आपसे कहा ना, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आप जो करना चाहती हैं उसमें इतना ताखीर किस लिए कर रही हैं? तुम चाहते हो कि जहर पीकर मैं अपनी जान दे दूं? आप मेरा फैसला बदलना चाहती हैं ना, लेकिन मैं आपका फैसला नहीं बदलूंगा। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? अब ये पागल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। अरे इधर दो। क्या हो गया? कुछ परेशान लग रही हो? अम्मी, वासिफ कॉल अटेंड नहीं कर रहा। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कहीं मसरूफ होगा, उठा लेगा फोन। अम्मी, मुझे तशवीश हो रही है वासिफ की अम्मी के बारे में। कहीं सच में उसने अपनी जान ना ले ली हो? भी खामा परेशान हो रही हो। अम्मी, परेशानी की बात तो है ना, उन्होंने वासिफ को एक दिन की मोहलत दी थी जवाब सुनने के लिए। वासिफ ने जरूर इनकार कर दिया होगा। देखो बेटा, वो औरत सिर्फ और सिर्फ डरा सकती है, अपनी जान नहीं ले सकती, और ये काम कोई इतना आसान नहीं है। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मगर इस वक्त नफ्सियाती आर्ज में मुब्तला है। हम लोग जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो सब कर जाती हैं। अम्मी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वासिफ की अम्मी अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका अपनाएंगी। बेटा, वो बहुत बड़ा ड्रामा है, सब नाटक है उसके। चले नाटक ही सही, मगर हमारे तसव्वुर में भी नहीं था वो इस तरह का नाटक कर सकती हैं। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो, एक काम करो, वासिफ को कॉल मिलाओ, अब उठा लेगा इंशाल्लाह फोन। अम्मी, नहीं उठा रहा वो फोन। आपकी मुश्किल मैंने आसान कर दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वासिफ। क्या अच्छा नहीं किया? आपके नाटक का पर्दा गिरा दिया। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इस बोतल में पानी है, जहर नहीं है। और मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं।
आप यही सोच रही हैं कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ। कल रात आप अपनी किसी सहेली से फोन पे बात कर रही थी, ख्वाब का तस्करा कर रही थी। तब आपने उनको बताया था कि आप मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जहर भी पीने के लिए तैयार हैं, और आप उनसे ये कह रही थी कि अपनी बात मनवाने के लिए जहर पीने का नाटक करेंगी। मैंने तो ये भी सुन लिया था कि इस जहर की शीशी में जहर नहीं, पानी डला होगा। अम्मी, मेरे दिल में आपका बहुत एहतराम। अपनी औलाद को दुख देके क्या खुशी मिलती है आपको? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। जब तुम बाप बनोगे ना तो तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। अम्मी, मेरे दिल से आपका एहतराम कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं जिंदगी भर आपका एहतराम करता रहूंगा। लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आई, मेरी माँ मेरा भला नहीं चाहती। वो वीडियो मैंने तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दी है। याद रहे, इस डील के मुताबिक वो रिकॉर्ड शुदा सबूत तुम खत्म कर दोगे। और हाँ, वो वॉइस नोट नाज के पास भी मौजूद है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस लड़की से लगता है। शहरोज, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो ना। ये वीडियो किसी को मत दिखाना। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मैं मरना नहीं चाहती। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो लोग दूसरों को मारने से नहीं डरते, वो अपनी मौत से इतना क्यों डरते? जी शेरोज, कैसे आना हुआ? मुझे जोरा जबी के खिलाफ वो सबूत चाहिए जिसकी मेरे और आपके दरमियान डील हुई। ठीक है, वो मैं तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जोरा जबी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उनके फरिश्तों को भी नहीं पता लगने दूंगा कि सबूत आपने दिए। मुझे यकीन है तुम अपने वादे पे कायम रहोगे। मैं वादों पर यकीन नहीं रखता, वादे अक्सर झूठे लोग करते हैं। मैं अपनी जबान पर कायम रहूंगा, इस बात की आप तसल्ली रखें। वो वीडियो मैंने तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दी है। याद रहे, इस डील के मुताबिक वो रिकॉर्ड शुदा सबूत तुम खत्म कर दोगे। और हाँ, वो वॉइस नोट नाज के पास भी मौजूद है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस लड़की से लगता है। सिर्फ आप ही नहीं, जोरा जबी भी अपनी बेटी से खौफजदा रहने लगी है। मुझे खदशा है कि वो आपके साथ मिलकर नाज के खिलाफ कोई प्लान ना बनाए। कहना क्या चाहते हो? मैं क्यों उस लड़की के खिलाफ प्लान करूंगा? जब आप जिब्रान राय के कत्ल में उनका साथ दे सकते हैं, तो फिर जिब्रान राय की बेटी के कत्ल में क्यों नहीं? मैं उनके बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मैं जोरा जबी का आलकार नहीं बनूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जबान पर कायम रहेंगे। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? तुम्हें नहीं कहा था हो सकता है जहर के शीशे में जहर ही ना हो? तुम्हारा शक तो बिल्कुल सही साबित हुआ। आंटी ने तो सभी को हैरान कर दिया। यानी वो खुद को बचाना भी चाह रही थी और हमें डराना भी। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी इज्जत छोड़ देंगी? मुझे नहीं लगता। उनका ये वार नाकाम गया है, हो सकता है उनका दूसरा वार भी नाकाम रहे। क्या पता इस बार वो सच में ऐसा कदम उठाए जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाए। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उनसे डर के उनकी बात को मान लूं? डरने की नहीं, मोहतात रहने की ज्यादा जरूरत है। देखो, मैं अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ,
और मेरी लड़ाई अम्मी से नहीं है, अम्मी की इज्जत से है। कल मैं यूरोप जा रही हूँ। परसों जिब्रान राय हांगकांग जाने के लिए सुबह अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए घर से रवाना हो जाएगा। उस दौरान तुम्हारे लोग उसकी मौत के फरिश्ते बनकर अपना काम करेंगे। वैसे कमाल की मास्टरमाइंड है आप। अपने शौहर के कत्ल की इतनी सफाई से एहतमाम करके यूरोप रवाना हो गए ताकि किसी को आप पर शक ना हो। ये वीडियो तुम्हें किसने दी? मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। जोरा जबी साहिबा, आप आम खाएं, पेड़ मत गिनो। मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो रेहान ने दी है। ये वीडियो कब और किसने रिकॉर्ड की? रेहान के पास कैसे पहुंची? शहरोज, तुमने ये वीडियो किसी को दिखाई तो नहीं है ना? नाज को मत दिखाना ये वीडियो। तुम्हें जो कीमत चाहिए तुम ले सकते हो। पता है आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, पर हकीकत में आप हैं नहीं। समझी नहीं। माना कि होशियार नहीं है और इतनी नासमझ भी नहीं है। शहरोज, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो ना। ये वीडियो किसी को मत दिखाना। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं मरना नहीं चाहती। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो लोग दूसरों को मारने से नहीं डरते वो अपनी मौत से इतना क्यों डरते हैं? अब मैं इस मक्कार औरत के साथ नहीं रह सकती। ये मेरे बाबा के कातिल है। ये घर कभी मेरे बाबा का था। अब इस घर में जिंदगी और मौत के मंसूबे बनाए जाते हैं। ये औरत मेरी मौत का भी मंसूबा बना चुकी है। नास, कहाँ गई थी तुम? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, कहाँ गई थी तुम? नाज, तुम अपने कमरे में जाओ। नाज इस वक्त घर छोड़ के कहां जा रही थी? मुझे क्या पता? पर मुझे पता है। क्या पता है? बताओ मुझे। मासूम बनने की कोशिश मत करें, आपको सब कुछ पता है। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, नाज इस घर में मेरी अमानत के तौर पर रह रही है। अगर आइंदा इसने यहां से भागने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी वीडियो लीक कर दूंगा मैं पुलिस में, फिर आपको फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। और एक और बात, अपना और फराज का दिमाग ठीक करना है। आपने नाज को कत्ल करने का जो प्लान बनाया ना, पता चल गया मुझे। नाज को अगर किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बेटा तुम्हें मेरे खिलाफ कोई वरगला रहा है। मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ। मत खाए मेरी झूठी कसमें। झूठ और मकारी तुम्हारी फितरत में शामिल है। तुम्हें शहरोज मेरे खिलाफ कर रहा है। मैंने अपने कानों से आपके और फराज की बातें सुनी। तुमसे मैं पहले ही कह रहा था कि इस लड़की का जिंदा रहना हमारी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। तुमने उस वक्त तो मेरी हाँ में हाँ मिलाई, मगर मेरी तजवीज पर अमल नहीं किया। मैं कहां उसके जिंदा रहने की दुआएं मांग रही थी। वो अकेली नहीं है, उसके सर पर शहरोज का हाथ। नाज, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे देर हो रही है, वापस आके कर। रोज जल्दी चली जाती हो यूनिवर्सिटी, कल घर से कहाँ गई थी तुम? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आके आपसे बात कर लूंगी। तुम इस घर से नहीं, मुझसे भाग रही हो। तुम अब मुझे अपनी माँ नहीं समझती। समझती थी माँ में ममता होती है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सौतेली माँ में ममता नहीं होती, वो सिर्फ बाप की दूसरी बीवी होती है। तुम मेरी ममता पर शक कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी सौतेली माँ की नजर से नहीं देखा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मैं अपने बांझ होने का गम भूल गई थी, लेकिन तुमने आज उसे हरा कर दिया। बस करते। और कितना ढोंग रचाएंगी आप, और कितना धोखा देंगी मुझे? क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? धोखा? धोखा तो एक छोटा सा लफ्ज है। आपने मुझे यतीम कर दिया, मेरे बाबा का कत्ल करवा दिया सिर्फ इस जायदाद और दौलत के लिए, और अब आप मुझे मारना चाहते हैं। ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मौत? और आपको? आप जैसे लोग मरते नहीं हैं, वो दूसरों को मार देते हैं। बेटा तुम्हें मेरे खिलाफ कोई वरगला रहा है। मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ। मत खाए मेरी झूठी कसमें। झूठ और मकारी तुम्हारी फितरत में शामिल है। तुम्हें शहरोज मेरे खिलाफ कर रहा है। मैंने अपने कानों से आपके और फराज की बातें सुनी। उस घर को पाने के लिए इस घर को छोड़ दिया था, और मुझे इसी घर में पनाह मिली है। कितनी नादान थी मैं, इस घर के साथ अपने रिश्तों को भी छोड़ चली थी। काश इस बात का एहसास मुझे पहले होता, आज मैं रिश्तों को खो नहीं देती। हमारा बुरा वक्त आने वाला है। नाज घर छोड़कर चली गई है, वो हमें कभी भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। एक मारूफ शख्सियत की बेवा और मुझ जैसे बिजनेसमैन पर पुलिस इतनी आसानी से हाथ नहीं डाल सकती, और वो भी एक मामूली लड़की की कंप्लेंट पर। इस खुशफहमी में ना रहें। वो लड़की मामूली जरूर है, पर उसके पास जो सबूत है वो गैर मामूली है। इस केस में मकतूल जिब्रान राय है, कोई आम आदमी नहीं जिस पर पुलिस आंख बंद कर लेगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। तुमसे मैं पहले ही कह रहा था कि इस लड़की का जिंदा रहना हमारी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। तुमने उस वक्त तो मेरी हाँ में हाँ मिलाई, मगर मेरी तजवीज पर अमल नहीं किया। मैं कहां उसके जिंदा रहने की दुआएं मांग रही थी।
वो अकेली नहीं है, उसके सर पर शहरोज का हाथ है और मैं अभी शहरोज से दुश्मनी लेने की पोजीशन में नहीं। क्या हुआ तुम्हारी पोजीशन को? शहरोज के हाथ एक वीडियो लग गई है। क्यों? कैसी वीडियो? ऐसी वीडियो जो मेरे खिलाफ ठोस सबूत साबित हो सकती है। क्या है उस वीडियो में? और शहरोज को किसने दी? रेहान के अलावा कौन देगा? इसका मतलब है शहरोज अपनी जबान पर कायम रहा। मुझे तो लगता है फांसी का फंदा सिर्फ मेरे गले में आएगा, आप तो साफ बच जाएंगे। ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। जिब्रान राय की जायदाद के साथ साथ उसके कत्ल की सजा भी मिलेगी तुम्हें। मैं क्यों अकेली सजा पाऊं? तो मुझे भी साथ ले डुबाना चाहती हो? ये तो तुम्हारी पुरानी ख्वाहिश है, लेकिन याद रखना शहरोज के पास जो सबूत है ना वो तुम्हारे खिलाफ हो। उस एतराफी बयान को भूल गए आप जो नाज और शहरोज के पास मौजूद है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब तो इसका हल सिर्फ शहरोज के पास है। एक बात याद रखें, शहरोज की हमदर्दियां सिर्फ नाज के साथ हैं। अब हमें सिर्फ नाज बचा सकती है, अगर वो बचाना चाहे तो। इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस घर में तुम्हें तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसको नहीं। एक दिन तो आप मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर की मालकिन आप हैं। मैं तो उस घर में खाली रहता हूँ। आखिर इस लड़की ने तुम्हें पराया कर दिया ना मुझसे, वरना ये ना कहते जो तुम कह रहे हो। कोर्ट मैरिज करके आ रहे हो ना? आपकी इजाजत और दुआओं के बगैर कैसे मुमकिन है? अपनी बातों और हरकतों से हुमैरा जहां लगती हो। पहले कौन सी इजाजत और दुआएं लेने आई थी जो अब आई हो? इसीलिए तो नाकाम हो गए थे। मेरी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मुझसे इजाजत और दुआएं लेने आए हो? बड़े अहमक हो तुम दोनों। वासिफ, मैं कहती हूँ इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। अम्मी, आपकी दुआओं की जरूरत तो हमें सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन आज मैं आपसे इजाजत लेने नहीं, बल्कि ये बताने आया हूं कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मेरा फैसला सुनते जाओ। मैं दुआ करती हूँ इस मर्तबा कोर्ट जाते हुए कोई हादसा ना हो, शादी करके खैर से लौट आओ। आखिर मेरे बेटे ने अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना है। आंटी, आप ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही हैं? मैं तुमसे नहीं, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। माँ के जनाजे को कंधा उसके बेटा देता है, बेटे की बीवी नहीं। क्या? नाज कल घर छोड़ के चली गई और आपको कोई फिक्र ही नहीं? मेरी अमानत थी वो आपके पास। मैं एक दिन कराची से क्या चला गया, आपने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। कुछ तो कहा होगा ना आपने उसे? खुदा की कसम, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। कल वो सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, उसके बाद वो घर ही वापस नहीं आई। मेरे यकीन करो, मैं सारी रात सुकून से सो भी नहीं सकी हूँ। झूठ बोल रही हैं। बड़ी सुकून की नींद आई होगी आपको, वरना पुलिस में कंप्लेन करती, यूनिवर्सिटी में फोन करके मालूम करती। मगर नहीं, आप तो नाज से निजात चाहती। पता नहीं कहां चली गई। शायद वो अपनी नानी के रिश्तेदारों के यहाँ गई होगी। इससे पहले कभी गई है वहां? उनका घर कहाँ है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक बार जिक्र जरूर किया था। उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी आपको। बेटा, अगर मुझे पता होता कि वो घर छोड़कर जा रही है तो मैं उसे यूनिवर्सिटी जाने ही नहीं देती। सब पता था। ये ड्रामेबाजियां बंद करें अपनी।
सबसे नाज के आज सबूत लगे हैं, वो आपकी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। मैं ढूंढने जा रहा हूं, उसे दुआ करें मिल जाए। अगर नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा। पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। निम्रा क्या बोझ है मुझ पर? निम्रा आपकी अपनी बेटी है। तुम्हें यहाँ मेरी सौतेली माँ ने भेजा। मैं तुम्हारी सौतेली माँ का गुलाम नहीं हूँ, खुद आया हूँ। चलो अपने घर। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी सौतेली माँ का नहीं। तुम किस हैसियत से यहाँ आए हो? मैं वो घर भी छोड़ चुकी हूँ और वो माँ भी। मैं जानता हूँ कि वो औरत तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, और उस घर की वारिस तुम। तन्हाई दुख देती है बेटा। ये तन्हाई मैंने खुद अपनी किस्मत में लिखी है। खुद लिखी है तो तदबीर भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम यहाँ अकेली रहती हो, जमाना बहुत बेएतबार है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। निम्रा क्या बोझ है मुझ पर? निम्रा आपकी अपनी बेटी है। तो क्या तुम मेरी बेटी नहीं बन सकती? मैं जिस तदबीर की बात कर रही थी वो तदबीर ये है कि मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहो। मैं ये समझूंगी कि मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। अब तो मेरी माँ बन गई, लेकिन क्या निम्रा मुझे अपनी बहन समझेगी? वो तुम्हें अपनी बहन नहीं, सहेली भी समझेगी। शायद निम्रा का सामना ना कर पाऊं। क्यों? ऐसा क्या किया है तुमने? मैं निम्रा की खुशियां छीनना चाहती थी, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। जो बात माजी का हिस्सा बन जाए बेटा, उसे भूल जाना ही बेहतर है। आखिर तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहराती हो? वासिफ को निम्रा से तुम्हारी सौतेली माँ छीनना चाहती थी। इसमें वासिफ का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी याददाश्त खो चुका था। अब चलो मेरे साथ। जैसे आपकी मर्जी। कहाँ चली गई थी? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ मेरी सौतेली माँ ने भेजा। मैं तुम्हारी सौतेली माँ का गुलाम नहीं हूँ, खुद आया हूँ। चलो अपने घर। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी सौतेली माँ का नहीं। तुम किस हैसियत से यहाँ आए हो? मैं वो घर भी छोड़ चुकी हूँ और वो माँ भी। मैं जानता हूँ कि वो औरत तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, और उस घर की वारिस तुम। जब वो जाना नहीं चाहती तो तुम जिद क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा निम्रा। हाँ, नाज मेरे साथ है, मैं उसको लेकर आ रही हूँ। वो बहुत जिद कर रही थी, नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैं उसको लेकर आ रही हूँ। बस हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। आंटी, अब आप निम्रा की माँ हैं? हाँ, तुम निम्रा को कैसे जानते? क्या ये वही निम्रा है जो वासिफ के साथ बाइक पे जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था और वासिफ की याददाश्त चली गई? तुम वासिफ को भी जानते हो? वासिफ मेरा दोस्त है, वो अक्सर मुझसे निम्रा की बातें करता है। देखो, नाज अब उस घर में नहीं जाएगी, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। देखिए आंटी, मैं समझ सकता हूँ कि आप जो कुछ कह रही हैं वो नाज के भले के लिए कह रही हैं, पर अगर नाज उस घर नहीं जाएगी तो वो औरत इस बात का भरपूर फायदा उठाएगी
नाज, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो उस औरत को। मैं उस औरत के साए से भी दूर रहना चाहती हूँ, और तुमसे भी। चले जाओ यहाँ से। यार शहरी, अब तुम्हें नाज से शादी कर लेनी चाहिए। उसे अपनी मम्मी की हकीकत भी मालूम हो गई है और तुम्हारे बारे में उसकी राय भी बदल गई होगी। मैं अब उससे शादी नहीं करूंगा। क्या मतलब शादी नहीं करोगे? तुम उसे पसंद करते हो, उसके लिए इतने जतन किए हैं। मैं तो कहता हूँ तुमने उसको पाने के लिए फराज और जोहरा जबीन को भी अपना दुश्मन बनाया हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती, अब कुछ और सोचने लगी। क्या सोचने लगी है? वो ये समझती है कि मेरी नज़र उसकी दौलत पर है और मैं ये सब कुछ उसकी दौलत पाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचती है वो? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो वो सोचती है वैसे ही मैं भी सोचूंगा। मैं समझा नहीं। अब मैं नाज को नहीं, उसकी दौलत को हासिल करूंगा। नाज जैसी तो हजारों मिल जाएंगी, मगर दौलत किस्मत से और बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिब्रान राय की दौलत हासिल करके मैं भी वैसी ही शाहाना जिंदगी गुजारूंगा जैसी जिब्रान राय ने गुजारी थी। और देखना, तुम्हारी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे, तुम भी ऐश करने लगोगे। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो। यार शहरी, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर दौलत की हवस होती तो तुम अपने अमीर बाप का घर नहीं छोड़ते। तुम जरूर नाज की किसी बात का गुस्सा कर रहे हो और ये सब गुस्से में कह रहे हो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं जो भी कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, जज्बात में कोई फैसला नहीं करता। अगर नाज को अपनी गलत फहमी का एहसास हो जाए और वो तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, फिर? तब भी मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहूँगा। मैंने कहा ना, दौलत बहुत मुश्किल से मिलती है और नाज जैसी हजारों मिल जाएगी। बीबी जी, छोटी बीबी जी का कुछ पता चला? क्यों? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है उसकी? ऐसे छोटी बीबी जी की याद आ रही थी ना, इसलिए। वैसे तो तुम्हें कोई काम याद नहीं रहते। जो काम याद रखने वाले होते हैं वो काम याद रखा करो। छोटी बीबी की याद आ रही है, जाओ जाके अपना काम करो। हर वक्त किसी ना किसी बात की टो में लगी रहती है। और ये नास सारी नौकरानियों को सर पे चढ़ा रखा है इसने। सबसे घर में आई है, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे कि फराज, इसकी वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई है मेरी। हर वक्त मेरे कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाता है। हेलो, मुबारक हो जोहरा जबीन साहिबा। मुबारकबाद किस बात की दे रहे थे? नाज का मामला हल करने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाया है। शहरों को भी हम पर जर्रा बराबर शक नहीं होगा। मैं ऐसे किसी प्लान में आपका साथ नहीं दूंगी। मेरा एहसान भूल गई। जिब्रान राय के प्लान में आपका भरपूर साथ दिया था। कुछ अकल से काम ले, ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल इस प्लान की खुशी में मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा। सॉरी हो गई? अब बताएं क्या बोलना चाह रहे थे? नाज जिस रास्ते से यूनिवर्सिटी आती जाती है उसी रूट से एक वैन भी रोज आती जाती है। मैंने उस वैन ड्राइवर को खरीद लिया है। अब आप ये मत पूछिएगा कि कब, कैसे, वगैरह वगैरह। ये सब फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। यानी नाज के साथ जो भी होगा वो रोड एक्सीडेंट कहलाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, शहरोज को भी नहीं। शहर में रोज कई रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। प्लान तो अच्छा है, सोचकर बताऊंगी।
प्लान तो वाकई अच्छा बनाया है फराज ने, फिर भी मोहतात रहना पड़ेगा। शहरोज की निगाहें चील की तरह मुझ पर लगी हुई हैं। और एक और बात, अपने और फराज का दिमाग ठीक करना। आपने नाज को कत्ल करने का जो प्लान बनाया ना, पता चल गया मुझे। नाज को अगर किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या सोच रही हो? अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपको परेशान कर दिया। अब तुम आ गई हो ना, सारी परेशानी खत्म हो गई। मम्मी, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अभी तुम बच्ची हो, ना समझ हो, ऐसी नादानी हो जाती है। मैं सब भुला चुकी हूं। भूलूंगी तब जब तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओगी। मम्मी, मैं अच्छी और समझदार बच्ची बनकर रहूंगी। ये बताओ, तुम इन दिनों कहाँ रही थी? अपने किसी रिश्तेदार के घर? मम्मी, मैं अपनी सहेली के घर थी। ये सब कुछ उस शहरोज की वजह से हो रहा है। वो हमारे जाती मामलात में मुदाखलत कर रहा है, जिसकी वजह से हम माँ बेटी के दरमियान रंजिशें और गलत फहमियां पैदा होती जा रही हैं। मम्मी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आइंदा हमारे दरमियान कोई रंजिशें या गलत फहमियां नहीं होंगी। पहले से काफी खुश और पुरएतमाद लग रही है। क्या पता मुझे हराने के लिए आई हो। मैं यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद मैं अपना कोई फैसला, कोई मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगी, जिसकी वजह से तुम मुझे और इस घर को छोड़कर चले जाओ। मगर निम्रा को कभी अपनी बहू कबूल नहीं करूंगी। बेगम साहिबा, वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज है और इसमें तरमीम उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक वसीयत करने वाला शख्स उस पर आमादा ना हो। मगर अफसोस, जिब्रान राय साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे बाबा ने अपनी मौत से पहले एक वसीयतनामा बनवाया था, जिसके मुताबिक उनकी तमाम जायदाद हम दोनों के नाम है। मैं चाहती हूँ कि तुम कानूनी तौर पर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो।